वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम वधीः हि दस्यु धनिनम धनेन एकः चरण उपकासेभिः इंद्र धनोरधि विषुणक्ते वि आयन अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः। वध ही करो दस्यु का धनी का धन द्वारा एक चर्या करते हुए उपासना द्वारा शक्तिशाली बनने वाले द्वारा हे इंद्रियों को वश में करने वाले धनुष पर हे विषुणक तुम्हारा विशिष्ट आगमन हो। यजन न करने वाले पर पदार्थों का सेवन करने वाले मृत्यु को प्राप्त हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। इस चतुर्थ मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप महिवत आंगिरस और इस मंत्र का प्रमुख देवता या मुख्य विषय है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस चतुर्थ सूक्त का छंद है निचृत त्रिष्टुप और स्वर है त्रिष्टुप धेवत। यहां पर जो चतुर्थ मंत्र यहां पर बताया गया है इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ईश्वर ने ईशान परमात्मा ने इस दुनिया वालों के लिए इस पृथ्वी लोक के अलावा सौरमंडल निहारिकांतर और जितने भी हमने तारे देखते हैं उन सभी दुनिया में हमने एक संविधान दिया है। ईश्वर का एक सृष्टि का संविधान है और उसमें एक व्यवस्था दी गई है और उस व्यवस्था के अंतर्गत दंड संहिता भी है। और वो दंड संहिता क्यों है? दुष्कर्मों को दंड देने के लिए। जो दुष्कर्मी हैं, जो दुष्टत्व या राक्षसी कार्य करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है और जो सत्कर्म करते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो व्यवस्था है उसके अनुसार व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, स्वर्ग मिलता है, भोग मिलता है। और जो दुष्ट हैं, दुष्कर्म करते हैं, जो अनाचरण करते हैं उन्हें दंड मिलता है। तो इस वेद मंत्र में सृष्टि संविधान का दंड संहिता स्वरूप समक्ष आता है। जैसे कि हम प्रथम फुटनोट से ही समझें। प्रथम फुटनोट में क्या कहा गया है? वध ही करो दस्यु का धनी का, वधि ही दस्युम धनिनम। यहां ऐसे दस्यु या डाकू जो डाका डालकर धनी बना है अथवा ऐसा धनी जो धनवान होने के उपरांत भी डाका डाला करता है उसको वध करके दंडित करने का आदेश सृष्टि सम्राट ईशान परमात्मा अर्थात ईश्वर ने दिया है। यहां पर इस दंड संहिता के अंतर्गत वध ही करो दस्यु का धनी का यहां पर बात कही गई है। यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो डाका डालते हैं, दस्यु अर्थात डाकू, जो डाका डालकर धनी बने या फिर जो धनी बन गए हैं और धनवान होने के उपरांत भी डाका डाला करते हैं, उनको मृत्युदंड देने का आदेश ईश्वर ने सृष्टि सम्राट ने इस संविधान में कहा है। डाका डालकर धनवान बनने वाले, धनवान होकर डाका डालने वाले व्यक्ति के लिए मृत्युदंड सृष्टि सम्राट प्रस्तावित करता है। यह सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत दंड विधान है। तो यह सृष्टि का विधान है, ये जो धन का लूटपाट करते हैं, जो डाकू लोग हैं और जो
धनवान बनने के बाद वो पुनः फिर से डाका डालते हैं। तो हमने तो देखा कि पहले डाकू, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा होगा लोगों ने, कि घोड़े में जाके और कंधे में बंदूक डाल के, काले कपड़े पहन के, पगड़ी बांधकर, और वे घरों घर जागीरदारों के यहाँ, धनी लोगों के यहाँ डाका डालकर भाग जाते थे और गुफाओं में छुप जाते थे। लेकिन आजकल डाकू स्मगलर कहलाते हैं। आजकल डाकू साइबर क्राइम करके पूरे खाते, जो बैंक के खाते हैं, उनमें जो राशि डली रहती है वो उड़ा डालते हैं। आजकल ऐसे डाकू हैं जो कि हमारे सामने नहीं होते, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को साइबर अपराध के द्वारा विभिन्न प्रकार के खातों से वे षड्यंत्र करके, सब्जबाग दिखाकर लोगों के पैसे लूट लेते हैं। ऐसे डाकू हैं आजकल। तो सृष्टि का संविधान यदि लागू है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लागू है, तो उन्हें मृत्युदंड देने की व्यवस्था है। ऐसे लोग आज हम जन सामान्य में देख रहे हैं, जीवन में देख रहे हैं। कई राजनेता हैं, कई धनी लोग हैं, लखपति, करोड़पति, वे धनों को और धनी लोगों को लूटकर और भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देता है। अब यहां पर ये तो ईश्वर का दंड है, ईश्वर की व्यवस्था है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। सृष्टि का जो संविधान है, तरंगों के रूप में, वेद मंत्रों के रूप में चारों ओर हर व्यक्ति के अंदर घूम रहा है। 20,416 मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, ये सृष्टि के सम्राट के बनाए हुए मंत्र हैं। और इसमें जीवन व्यवस्था है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का उसमें पूरी प्लानिंग है, और साथ ही साथ दंड स्वरूप के रूप में दंड विधान भी है, जो कि सत्कर्म करने वालों को, धर्माचरण करने वालों को पुरस्कार देता है और दुष्कर्म करने वालों को दंड देता है, मृत्युदंड देता है या अन्य दंड देता है। तो ये तो ईश्वर का संविधान है। लेकिन हर राष्ट्र का एक अपना अपना संविधान होता है, और हर राष्ट्र ने अपने अपने संविधान बना लिए हैं, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। हम अल्पज्ञ हैं, और अल्पज्ञ के दृष्टिकोण से सबने, हर राष्ट्रों ने अपने अपने संविधान बना लिए हैं, कानून बना लिए हैं, और उस आधार पर अपराधियों को दंड वे देते हैं। उसी प्रकार जीवन व्यवस्था भी है। जीवन जीने के लिए हर राष्ट्र ने अपने अपने व्यवस्था बना ली है। लेकिन जो ईश्वर की व्यवस्था है वह सब पर लागू है। हमारे देश का स्वयं का कानून तो हमारे राष्ट्र में लागू है, और हर किसी राष्ट्र के जो अपने अपने कानून हैं उन देशों में लागू है। लेकिन दुनिया को बनाने वाले का जो कानून है वो इस पृथ्वी ग्रह पे हर व्यक्ति पे तो लागू है ही, साथ ही साथ अलग से जो भी पूरी दुनिया बनी हुई है इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, निहारिकांतर में, और पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, जो जहां तक हम जानते भी नहीं, ऐसी ग्रहांतर में यह कानून ईश्वर का लागू होता है। हम मनुष्य ईशान पर परमात्मा अर्थात ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं है। अतः हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान ना करें, तथा न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास से दंडित करें, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि यह कितना गंभीर अपराध है। यानी ईश्वर तो डाकुओं को, लुटेरों को मृत्युदंड देता है, लेकिन हम मानवों ने इसे उतना गंभीर दंड ना देकर
हम आजीवन कारावास या फिर आर्थिक दंड हम उन्हें दे सकते हैं।